हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं ऑफिस के काम से जब भी दिल्ली जाता हूँ तो बुआ के घर में ही रहता हूँ। फूफा जी मेरे से बहुत ही क्लोज है, तो कभी कभी वो मेरे साथ बैठकर ड्रिंक्स भी कर लेते हैं। बुआ असल में हमारे पड़ोस के घर की बेटी है। उनकी कोई सगे भाई नहीं होने की वजह से वो बचपन से ही मेरे पापा को भैया कहकर ही बुलाती हैं। 10 साल पहले ही बुआ अपनी फैमिली के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई। उनकी बेटी का नाम रिया है। जब भी मैं बुआ के घर जाता हूँ तो रिया बहुत ही खुश हो जाती थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी, जैसे कि मैं उसका कोई अपना हूँ। रिया को मैं बहुत पसंद करता था। कभी कभार मजाक करते करते मैं उसके बहुत करीब चला जाता था और मेरे हाथ उसकी कमर पर भी चले जाते थे, लेकिन वो नज़रअंदाज कर देती, या फिर शायद उसको भी अच्छा लगता था। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। उन दिनों मैं अपने काम से दिल्ली गया हुआ था और मैं बुआ के घर में ही रुका। मैंने बस वहाँ पर एक रात बिताया ही था कि सुबह सुबह ही एक बुरी खबर आ गई कि फूफा जी के मम्मी को हार्ट अटैक आया है। इस वजह से बुआ और फूफा जी को जल्दी जल्दी में गांव जाना पड़ा। जाने से पहले फूफा जी ने कहा, संजय, जब तक हम वापस नहीं आ जाते हैं तब तक तुम रिया के साथ ही रहो। मैंने कहा, ठीक है फूफा जी, कोई बात नहीं। अब मैं और रिया घर पर अकेले रह गए। सुबह तो मैं काम पर निकल गया। जाते वक्त मैंने रिया से कहा, शाम को मिलते हैं। वो मेरी ओर देखकर हल्की सी मुस्कुराई। मैंने मन में सोचा, आज तो मौका अच्छा है, आज रिया को अपने दिल की बात कहनी ही पड़ेगी। मैंने भी रिया की ओर प्यार से देखा और बाय कहकर काम पर निकल गया। रात के 8 बजे के करीब मैं बुआ जी के घर पहुंचा। कुछ देर के बाद रिया ने खाना तैयार कर दिया। हम दोनों ने साथ में बैठकर खाना खाया। उसके बाद मैं कमरे में गया और रजाई ओढ़ कर लैपटॉप में कुछ देखने लगा। थोड़ी देर के बाद वो भी आकर रजाई में मेरे पास सरक कर बैठ गई। मैं समझ गया कि आज रात मेरे दिल के अरमान पूरा होने वाले हैं। जो होगा देख लेंगे। रिया आज मेरे जितने करीब थी उतनी करीब पहले कभी नहीं थी। शायद वो मेरे साथ अकेले में समय बिताना चाहती थी। धीरे धीरे मैंने अपना हाथ उसकी कमर तक पहुंचा दिया और सहलाने लगा। उसको पता लग गया था, लेकिन वो चुप रही। मेरी हिम्मत और बढ़ गई और मैंने उसके कमर को धीरे से दबा दिया। उसने मेरी तरफ देखा। उस वक्त मेरी आंखों में एक अलग तरह की चाहत थी। रिया का ध्यान पूरी तरह से मेरी ओर हो गया। मैं उसकी गरम गरम सांसें महसूस करने लगा। इतने में रिया ने मेरे गाल पर एक किस कर दिया और नशीली अंदाज में मेरी तरफ देखने लगी। फिर मैंने भी उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और गहराई तक चूम लिया। वो बिल्कुल बेकाबू हो गई थी, तो मैंने उसे अपने गले लगा लिया। फिर धीरे धीरे वो भी अपना हाथ मेरे सीने पर फिराने लगी। हम और करीब होते गए और कब कपड़े किनारे हो गए हमें पता ही नहीं चला। उसने बड़े प्यार से कहा, संजय, आज मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। मुझे आज इतना प्यार दो कि मैं कभी भूल ना सकूं। धीरे धीरे हम दोनों ही बेकाबू होने लगे और वो सब में पूरी तरह से खो गए। उसकी सांसें तेज हो गई और दिल की धड़कन मुझे सुनाई दी, जो जोर जोर से धड़क रही थी। उसकी कराहने की आवाज मुझे और मदहोश करने लगा। मैंने उसे खुश करने का एक मौका नहीं छोड़ा। मुझे अच्छी तरह से पता था कि ये मौका शायद मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। हम दोनों ही उस पल का भरपूर आनंद उठाने लगे। उसकी आंखों में एक अलग तरह की खुशी थी, जैसे वो भी इस खूबसूरत पल के लिए बरसों से इंतजार कर रही थी, जो आज जाकर पूरी हुई। करीब 2 घंटे के बाद जाकर हम दोनों ही शांत हो गए और 10 दिन तक मैं बुआ के घर में ही था और वो 10 दिन मेरी जिंदगी के सबसे हसीन दिन थे। वो पल आज भी याद करता हूँ तो दिल को एक अलग तरह की सुकून मिलता है। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।